students. Today we will discuss about the second chapter of our subject machine design, which is design failure. In this chapter we will discuss about the 5 theories which are most important on the syllabus point of view. ठीक है, और इससे पहले सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? टाइप्स ऑफ लोड्स. लोड क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मशीन कंपोनेंट. ठीक है, उसे हम लोड कहते हैं. टाइप्स ऑफ लोड्स आर द मैकेनिकल कंपोनेंट्स आर सब्जेक्टेड टू वेरियस एक्सटर्नल लोड्स विच इंक्लूड फोर्सेस, बेंडिंग मूवमेंट्स एंड टॉर्शनल मूवमेंट्स. ठीक है, उसे हम लोड कहते हैं. सभी को हम जैसे फोर्सेस, जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, बेंडिंग मूवमेंट्स या टॉर्शनल मूवमेंट्स, जो भी किसी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट या मैकेनिकल कंपोनेंट पे लग रहे हैं, उसे हम लोड कहते हैं. ठीक है, उससे बाद द टाइप्स ऑफ द लोड्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. दीज आर स्टैटिक लोड, फ्लक्चुएटिंग लोड, इम्पैक्ट लोड. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक लोड क्या होता है. अ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड विच डज नॉट चेंज इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्टैटिक लोड और स्टेडी लोड. अ स्टैटिक लोड कैन बी फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट और टॉर्शनल मूवमेंट और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. ठीक है, चाहे फोर्स और टॉर्शनल मूवमेंट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जब बेंडिंग मूवमेंट और टॉर्शनल मूवमेंट का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, जब फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट का भी कॉम्बिनेशन, जब तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसे हम स्टैटिक लोड कहते हैं. फॉर एग्जांपल, टेंशन इन अ ट्रसिस मेंबर, लोड ड्यू टू डेड वेट एटसेट्रा, उसे हम स्टैटिक लोड कहते हैं. जैसे कोई भी बिल्डिंग है, उसमें हम बीम बनाते हैं या ट्रसिस बनाते हैं, उस पर जो भी लोड पड़ता है, ठीक है, उसे हम स्टैटिक लोड कहते हैं. ठीक है, उसके बाद आ गया फ्लक्चुएटिंग लोड. फ्लक्चुएटिंग लोड क्या होता है? अ लोड विच वेरीज इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग लोड और अल्टरनेटिव लोड. इन सिंपल लैंग्वेज हम कहें, फ्लक्चुएटिंग लोड क्या होता है? जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. कई बार मिनिमम हो गया, कई बार मैक्सिमम हो गया, उसे हम फ्लक्चुएटिंग लोड कहते हैं. द पार्ट्स सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग लोड शुड बी डिज़ाइंड फॉर फटीग फेलियर. ठीक है, जो भी हम पार्ट्स डिज़ाइन करते हैं, हमें पहले पता है कि वो फ्लक्चुएटिंग लोड पे काम करेंगे, उसे हम फटीग फेलियर के लिए डिज़ाइन करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, फोर्स इन आईसी इंजन, वॉल स्प्रिंग्स, बेंडिंग मूवमेंट इन रोटेटिंग शाफ्ट्स एटसेट्रा इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग लोड. उसके बाद आ गया इम्पैक्ट लोड. क्या होता है इम्पैक्ट लोड? अ लोड विच इज सडनली अप्लाइड विद वेलोसिटी इज नोन एज इम्पैक्ट लोड और शॉक लोड. ठीक है, इसे फॉर एग्जांपल ब्लो ऑफ हैमर इम्पैक्ट ड्यूरिंग पंचिंग ऑपरेशन, उसे हम क्या कहते हैं? इम्पैक्ट लोड. जब भी हम हैमर से किसी चीज़ को मारेंगे, उसे वो किस में आएगा? इम्पैक्ट लोड में. जैसे किसी चीज़ पे हम पंच करते हैं, कोई नाम पंच करना, वो भी इम्पैक्ट लोड में आएगा. ठीक है, जैसे और एग्जांपल है, कोई प्रेस है, प्रेस पे हम कोई चीज़ को प्रेस करके उसे मोल्ड करते हैं, वो भी इम्पैक्ट लोड में ही आएगा. ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ लोड्स: स्टैटिक लोड, फ्लक्चुएटिंग लोड और इम्पैक्ट लोड. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस. कितने तरह की स्ट्रेसेस है, ये टॉपिक हमने कितनी बार पढ़ा है? अप्लाइड मैकेनिक्स में 3rd सेमेस्टर में भी हमने ये स्टडी किया है. ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स 4th सेमेस्टर में स्टडी किया है. उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन्स में भी ये था, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस. और ये मतलब कि 6th सेमेस्टर में भी हम मशीन डिज़ाइन में इसे स्टडी करने लगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस. द वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन मैकेनिकल कंपोनेंट्स आर टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस,
डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, बियरिंग प्रेशर। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस आज हम कौन कौन से डिस्कस करेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, तीन स्ट्रेसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस व्हेन अ मैकेनिकल कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड ऑपोजिट एक्सियल पुल्स देन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, जब भी हम किसी मैकेनिकल कंपोनेंट को, ठीक है, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स से खींचेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन की तरह के उस पर फोर्स लगाएंगे, उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा टी इज इक्वल टू पी टी ओवर कैपिटल ए। सिग्मा टी क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस, उसके यूनिट क्या है? न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। पी टी क्या है? एक्सियल टेंसाइल फोर्स, जो फोर्स हम दोनों तरफ लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स, उस जो किस में है? न्यूटन में हम कैलकुलेट करते हैं। और कैपिटल ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया विच इज़ गिवन इन मिलीमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया हमारा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव जैसे टेंसाइल स्ट्रेस हम दोनों तरफ से इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं, उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस करते हैं। और अगर वही फोर्सेस हम ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दें, दोनों तरफ से एक डायरेक्शन में कर दें, एक तरफ जा रही हैं, कि उसे हम दबाव की तरफ, जैसे हम हिंदी पंजाबी में कहते हैं कि दबाव डालना, किसी भी दोनों तरफ से हम दबाव डालें, उसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। व्हेन अ मैकेनिकल कंपोनेंट is subjected to equal and opposite axial pushes मतलब के दबाव डालना, then the stress induced in it is called compressive stress। इसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा सी इज इक्वल टू पी सी ओवर कैपिटल ए। सिग्मा सी क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेस इन न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर पर मिलीमीटर स्क्वायर। पी सी क्या है? एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स विच इज इन न्यूटन, और कैपिटल ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ लिंक विच इज गिवन इन मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस किसे कहते हैं? व्हेन अ बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन इट इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग मूवमेंट कैसे? द बेंडिंग स्ट्रेस इज नथिंग बट अ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। The fiber on side of the neutral axis are subjected to tensile stress, while on other side are subjected to compressive stress। जैसे ये डायग्राम दिया है इसमें हमने, ठीक है, कोई भी हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया एक बीम का, उसमें हम मतलब कि टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस लग रही है। जैसे एक तरफ इन्होंने दिखाया कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही है न्यूट्रल एक्सिस के, और दूसरी तरफ टेंसाइल स्ट्रेस लगती है, जिससे वो बीम का पार्ट बेंड हो जाएगा, उसे हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या किया? एक तो टाइप्स ऑफ लोड, स्टैटिक लोड, फ्लक्चुएटिंग लोड, इम्पैक्ट लोड, और टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, तीन तरह की स्ट्रेसेस की हमने, टेंसाइल, कंप्रेसिव और बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, और नेक्स्ट जो है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस और बियरिंग प्रेशर है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।